ग्रुप लोन दिलवाकर किया ठगी, 500 लोगों से करीब 5 करोड़ रुपए का लोन कर्ज कहकर लिया किस्त, नहीं देने पर ठगी का हुआ भंडाफोड़, कार्रवाई की मांग। पूर्णिया में दूध बेचने वाले की बेटी ने 500 लोगों से 5 करोड़ की ठगी कर ली। पिता जिस गांव में दूध बेचते, बेटा ग्रुप लोन के नाम पर उसी गांव के लोगों को चूना लगाता रहा। ठगी का आरोप शहर के मधुबनी इलाके के कृष्णपुरी यादव टोला के रहने वाले उमेश यादव पर है। ग्रुप लोन चलाने और ग्रुप लोन दिलाने के नाम पर 1.5 लाख से 3 लाख का ग्रामीणों के नाम पर उठाए गए। शातिर महज 2 साल में 5 करोड़ का मालिक बन गया। 6 महीने पहले शातिर उमेश के भागने पर पत्नी ने अपहरण की झूठी कहानी बनाई। मौका पाकर रातों रात खुद भी घर बनकर भाग निकली। ठगी के शिकार हुए अधिकांश ग्रामीण के नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पीड़ितों में के नगर क्षेत्र की झुन्नी स्तंबरार पंचायत, बेला रिकाबगंज, बनभाग चुनापुर, कृष्णापुरी यादव टोला के हैं, जबकि कुछ शहर के मधुबनी यादव टोला के हैं। अब स्वयं सहायता समूह ग्रामीणों पर किस्त भरने का दबाव बना रही है, जिससे परेशान लोगों ने शातिर ठग के खिलाफ स्थानीय के नगर थाना में सामूहिक लिखित शिकायत दी है और शातिर ठग की गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीण सरवर आलम और मोहम्मद मंजूर बताते हैं कि ठग उमेश यादव के पिता रविंद्र प्रसाद यादव कृष्णापुरी यादव टोला से साइकिल से उनके पंचायत झुन्नी स्तंबरार पंचायत, बेला रिकाबगंज, बनभाग चुनापुर, कृष्णापुरी यादव गांव में 20 साल पहले दूध पहुंचाने आया करते थे। इसी दौरान बेटी की भी ग्रामीणों के बीच विश्वास बन गया। गांव के हर लोगों से उसने जैसे पारिवारिक रिश्ता बना लिया। करीब 10 साल पहले बंधन ग्रुप से जुड़ा और कलेक्शन एजेंट का जॉब करने लगा। कुछ ही सालों में वह स्वयं सहायता समूह का सेंटर लीडर बन गया। इसके बाद उसने इन पंचायत के लोगों को अपने झांसे में लेना शुरू किया। कम समय में करोड़पति बनने के लिए उसने एक जबरदस्त प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक ग्रामीण परिवेश निरीक्षक, गरीब मजदूर और कम पढ़े लिखे लोगों को अपने झांसे में लिया। ऐसे लोगों को अपने टारगेट में लिया जिसको या तो रुपए की सख्त जरूरत थी या फिर जिन लोगों ने पहले कभी ग्रुप लोन लिया था और ग्रुप लोन चुकाने के बाद उनके खाते निष्क्रिय अवस्था में थे। शातिर ठग ने झुन्नी स्तंबरार पंचायत के रहने वाले सरवर आलम के नाम पर 1.5 लाख रुपए लोन, मोहम्मद अवरेज से 1,30,000, मोहम्मद मंजूर से 1 लाख, बेटे साजिद आलम से 80,000, भाई महबूब आलम से 65,000, बाबूलाल शर्मा से 80,000, मोहम्मद आजम से 1,70,000 और ऐसे ही करीब 500 लोगों के नाम पर महज 2 साल में 5 करोड़ से अधिक का ग्रुप लोन उठा लिया। मोहम्मद तबरेज कहते हैं, पैसे की जरूरत पड़ने पर उन्होंने 2 साल पहले ग्रुप लोन लिया था। इसे उन्होंने समय रहते पूरा कर लिया था। इसके बाद से उनका खाता निष्क्रिय पड़ा था। 9 महीने पहले उमेश यादव उनके घर आए। खाता ब्लैकलिस्ट होने और माइनस में चले जाने की बात कहकर उसने अपने झांसे में लिया और उनके नाम पर 1,30,000 का ग्रुप लोन उठा लिया। 2 से 3 महीने ग्रुप लोन चलाया और फिर 6 महीने पहले वो घर से फरार हो गया। जब उन्हें और बाकी ग्रामीणों को उस बात की भनक लगी, वे उसके घर पहुंचे, जहां पत्नी ने झूठी कहानी बताते हुए पति के किडनैपिंग की बात बताई। इसके बाद पिछले महीने भी वे उसके घर कृष्णापुरी यादव टोला गए थे, जहां उसकी पत्नी ने झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी। हम लोग अभी टोपी थाना आए हुए हैं और कृष्णापुरी यादव टोला का उमेश यादव, पिता रविंद्र यादव, उन्होंने जो है बंधन बैंक से मिली भगत के कारण उनके कर्मी से वह जो है पैसा गरीब जितना भी यहाँ महिला हैं और जेंट्स हैं सभी से उनको यह बाला फुसला के बोला गया कि तुम हमको ग्रुप उठा के दो और तुम्हारा ग्रुप का जो पैसा होता है लोन का पैसा हम चलाएंगे और जितना भी थे सबको उसके बकावे में आके पैसा उठा के उसको दिए। लेकिन वह जब पैसा उठा के लगभग सभी महिला से ले लिया तो उसके बाद वह जो है घर छोड़ के भाग गया।
हम लोग कई बार उसके घर पे आए तो घर पे आने के बाद उसकी पत्नी उसके घर में और कई लड़का रहता है जो कि वो लोग मार पीट करने के उतारू हो जाता है कि जो पैसा लिया है वो उसको वो देगा, हम लोग तुम मेरे घर पे आएगा। कभी बोलता है कि डकैती केस में फंसा देंगे तो कभी कुछ केस में फंसा देंगे। वो बार बार जो है गलत तरह का आरोप लगाते रहता है। आज उन्होंने जो है बोला गया था कि ठीक है मकई बिकेगा, मकई का सीजन है, मकई बिकेगा, हम बहुत आदमी को पैसा दे हैं, मकई बिकेगा, हम आप लोग को हिसाब कर देंगे। आज जब गए तो वो रात में ही घर छोड़ के फिरा रहा है। कितने लोगों का कितना अमाउंट? मेरे गांव का हम लोग जो है महादलित से बिलोंग करते हैं और महादलित टोला का जो है लगभग 60-70 आदमी का पैसा लिया हुआ है। कितना अमाउंट होता है? अमाउंट लगभग हम लोग का 80-90 लाख रुपया हम लोग का गांव का पैसा है। और ये खाली एक जगह का? हाँ, एक गांव का। ऐसे कितने जगह? ऐसे गांव कम से कम 20-25 गांव है जो कि लगभग 5 करोड़ से ऊपर रुपया उसके वो लेके भागे हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं? कोई लेने वाला नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जब नहीं कुछ उपाय लगा तो हम लोग जो है प्रशासन के पास आए हैं जो कि हम लोग को कुछ न्याय मिले, हम लोग को पैसा वापस मिले। यहाँ जितने भी सब मजदूर क्लास का आदमी है किसी तरह जो है बाल बच्चा को मजदूरी करके वो अपना बाल बच्चा को पालन पोषण कर रहे हैं और हर सोमवार को बुधवार को पैसा देने में, ग्रुप वाला पैसा देने में है। जो कोई महिला फांसी लगा के मर गई, कुछ आदमी आग लगा के मर गया, बहुत महिला आत्महत्या भी कर लिया गया। प्रशासन ने क्या आश्वासन? हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हम लोग को न्याय सही तरह से न्याय मिले, हम लोग का पैसा दिलाने की कृपा की जाए। क्या नाम है? नरेश कुमार राम, घर बनभाग चुनापुर, वार्ड नंबर 3। ये कि उमेश कुमार यादव कृष्णापुरी का हम लोगों से एक बचपन से बाप दादा से चल रहा था, दूध धोता था बाप उसका। सुनिए रुकिए, व्यवहार इतना अच्छा से वो बनाया। पहले वो लेनी देनी करता था सबसे, 2.5 लाख रुपया हमारा पत्नी का सिग्नेचर करके मिली भगत से उसका जो है कि कर्मचारी जो भी है उसका मैनेजर है सबसे मिल के वो कहता था जिसको इसको लोन पास कर दीजिए 2.5 लाख रुपया। अब इसका लोन नहीं होने का उम्र हो गया उसका लोन हो गया। मेरा पत्नी से 2.5 लाख रुपया उठवा लिया वो सिग्नेचर करके, जिसमें से कि 70,000 हम रखे हैं, 80,000 4200 रुपये महीना हम देते थे। 1,70,000 वो लिया 2.5 लाख में, जो कि 9,000 में 100 रुपया कम वो देता था। एक भी किस्ती हमारा नहीं दिया, उसी समय वो भाग गया। अभी किस्ती चलाना मुश्किल है, पत्नी मेरा डेली फांसी लटकने जाती है। अब किस्ती नहीं चल पा रहा है, कहाँ से चलाएंगे? लेबर क्लास का आदमी 400 कमाने वाला 400 कमाने वाला आदमी 13,100 रुपया महीना भर पाएंगे? संभव है? बच्चा का करियर खराब हो गया। 2 बाछी था वो बेच के किस्ती दिए हैं, पाठा 2 था वो बेच के किस्ती दिए हैं, 7 किस्ती दे चुके हैं 13,100 करके। कहाँ से चलेगा? अब यही न्याय के लिए यहाँ आए हैं कि घर पे डेली आते थे, मामू ठीक है मकई कटने दीजिए, दे दिया जाएगा। एक बार भाग गया। हम लोग मीडिया भी चौक पे बुलाए थे, अपना चौक पे नजीर चौक पे, झुनी स्तंभरार पंचायत मेरा है, 12 नंबर वार्ड में घर है मेरा। नजीर चौक पे मीडिया बुलाए तो उसका घर पे बुलाया गया। उसका जीजा एगो है, वही कहीं रहता तो उसका जीजा हम लोग को बुलाया घर पे कि मामा मकई कटेगा। हम प्रेजेंट थे। 4,000 रुपया उसका जीजा जी देके शौकत अली को, मेरा जो कि उप सरपंच है अभी, कि बोला किसी तरह मीडिया को रोकवाइए, चलाने मत दीजिए। उसके बाद जो है कि मकई कटेगा सबका हिसाब करके देंगे, जैसे तैसे आप लोग चलाइए। जैसे तैसे जो भी था जेवर गहना विश्वनाथ के यहाँ बेच के, अंगूठी भरना लगा के, जैसे भी हुआ गाय माल जो भी था बेच के दे चुके हैं। आप देने का क्षमता सहन नहीं है, आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा हम लोगों को। इस बार जब मक्का कटने के बाद उसका घर गए क्या हुआ? 2-3 बार आए तो उसका पत्नी धमकाने लगी कि आप लोग घर आते हैं, आप लोग को फंसा देंगे और बच्चा को कहीं रख देंगे, किडनैप में फंसा देंगे। तो हम लोग घर आना जाना उसका बंद कर दिए। दुकान पे उसका पिताजी रहता था, दुकान पे आते थे, कुटुंब क्या कीजिएगा। उस दिन भी अंगूठी भरना लगाने आए विश्वनाथ के, उसका बाप हाथ में लेके देखा, 5,000 में भरना लगा के गए हैं। पुर्जा मेरा घर में रखा है, जो माल बकरी बिक गया, कुछ बचा नहीं है, देना है, कहाँ से दिया जाएगा? तो दिए तो बोला ठीक है। कुटुंब आज का बारे में बोला था कि घर पे आइए, मकई वकई कटा है, कहीं पैसा है, या घर पे जमीन बेचेंगे या कोई रास्ता लगाएंगे। 6 महीना से टल्ली देते देते अब यहाँ तक आने का जो कि प्रयास किए हम लोग कि अब चलने का कोई है ही नहीं रास्ता। प्रशासन के शरण में आए? जी। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आजम हुआ, घर झुनी स्तंभरार, 12। घर पे जाते हैं ना, उसका पत्नी बोलती है क्या, अगर यदि आप लोग आएंगे ना फिर से तो हम बच्चा को कहीं पे रख देंगे, बोलेंगे कितने भी यही लोग कर लिया है। धमकाता है? धमकाता है। कितने लोगों का लिया है? लगभग
लगभग जो है ना 5 करोड़ से ज्यादा पैसा लिया होगा। कितना आदमी है गिनती से अगर चले तो? लगभग 1300-1400 आदमी। 1400 आदमी का 500 रुपया लेके भागा हुआ। तो तब से आप लोग कब से इसमें लगे हुए हैं कि पैसा रिकवरी हो जाए? भाई हम लोग 6 महीना से लगभग 6 महीना से जो है ना पैसा उधर फिरार हो गया था, तो फिर वो लोग नहीं आया था, तो हम लोग ग्रुप चला रहे थे। उसके बाद आया तो बोला कि मकई उकई कटने दीजिए, पूरा पैसा फंसा हुआ है और तब पैसा देंगे। तो उसके बाद मकई कटा तो हम लोग बोले कि आज का टाइम था कि आज हिसाब करेंगे सबका। आज गए तो घर छोड़ के सब भाग गया है, रात में भाग गया। अब आप तंग होकर केस कर रहे हैं? हाँ केस करने गया। क्या नाम है? मोहम्मद तबरेज, जूनी स्तंभरा 11। ग्रुप में इतना ठकी किया है उमेश यादव जिसका वर्णन न है। करोड़ों रुपया लेके झुन्नी से निकल गए हैं। बेसहारा लोग का ये स्थिति है। कितने लोगों का लगभग? लमसम 1200-1400 लोग घर का लेकर गया है ना, कम लोग का थोड़ी लेके गया है वो। 6 महीना से लोग प्रयास भी किया था। 6 महीना क्या, उससे ज्यादा 6 महीना तो समय दिया हुआ था। मकई कटेगा हम सबका पैसा दे देंगे, अभी तक दिया क्यों नहीं? क्या बाकी मुकर गया है। आप किस तरह से इसका निदान देखते हैं? आप जनप्रतिनिधि हैं तो किस तरह से माहौल इसका कलेक्शन पैसा पूरा होगा? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं उनको बुलावे और सारा जो जितना भी लोग है जिनसे भी लिया उनको वैसा देते, सबका पैसा दे पैसा और इसको लेकर क्या प्रशासनिक क्या कदम उठाने जा रहे हैं? आज से कदम उठा ले प्रशासन उसके लिए। आप उसको आवेदन देने जा रहे हैं? आवेदन देंगे, सभी अगर थाना परिवार से हम एसपी साहब को भी देंगे। जिससे सार्वजनिक रूप से पैसा का जो है वहाँ से ठगी किया गया है। ग्रुप में जैसे 26 महिला रहती थी, इनका ग्रुप खत्म हो गया। इनको कहा गया कि आप ग्रुप बढ़िए तो 50 का लाख मिलेगा। इनके नाम से उठा के अपने रखते थे। ये लेडीज को पता भी नहीं चलता था कि मेरा पैसा उठा कि नहीं उठा। इस तरह से सब पैसा लेके भाग गया। पैसा लेके भगा हुआ। कौन है ये, कहाँ का है? जो निस्तंदार है, जो पंचायत का लोग पैसा लेके भागने वाला कौन? तो उमेश कुमार यादव यादव टोली का वार्ड नंबर 1 कृष्णपुर यादव। क्या परिचय है? साधारण माननीय जो निस्तंदार सरपंच। 70,000। 70,000 हाँ। निकाल के दिए हैं। हाँ, वो बोला कि किस्ती चलाएंगे, पैसा उठा करके दीजिए। किस्ती नहीं चला रहे हैं, वो अब साल लग गया। हाँ, वो पैसा नहीं दिया है ना। क्या नाम है? घर पर आई गीता देवी। आपका कितना पैसा लिया? मेरा 1.5 लाख लिया है। 1.5 लाख सब निकाल किसी को दे दिए? 2 लाख लिए थे, 50,000 हम रखे, 1.5 लाख उनको दिए। तो क्या कह के लिया था? हफ्ता चलाने का। आप ग्रुप चलाएंगे? जी नहीं चला रहा? जी नहीं। कितना दिन से? 6 महीना से ग्रुप नहीं यहाँ से चला। कितना आदमी का पैसा दिया? कम से कम 25-30 आदमी होगा। आपके यहाँ से 25-30 आदमी? जी हमारे क्या नाम गाँव है में। मेरा कविता देवी, घर कहाँ है? बनभाग गोटा रामटोला वार्ड नंबर 3। आपका कितना पैसा लिया? 50,000। 50,000 लेके निकल गया। तो किस्ती आप चुका रहे हैं? यही पासबुक है? क्या कह के लिया? पैसा नहीं दे दिए, जबरदस्ती कैसे की इतना पैसा दीजिए दीदी, इमरजेंसी से तुरंत में किस्ती देने में दिक्कत है, मैं दे दे पैसा। जब चलाइए, जब मांगिएगा क्लोज करने के लिए बोलिएगा तो 10 दिन में 4 महीना दिन में कर देंगे। आप चलाइए, चला गया। चलाइए, हम देंगे। तू बोल रहा था क्या? हाँ देंगे मम्मी, क्या मकई होने दीजिए उसके बाद दे देंगे। मेरा 2 लाख होगा, जब मकई हुआ उसका घर पे आया, उसका पत्नी बोला जो लिया उससे मांगिए। उसके बाद बोलने लगा कि हम उसको छोड़ दिए हैं, पति को छोड़ दिए हैं, हम उसके साथ नहीं रहते। उसी पर हम बोले कि जब तुम छोड़ दिया तो इसके यहाँ क्यों है, यहाँ से जाओ। उसका ससुर को बोलो कि यहाँ से निकालिए इसको। जब ये बोलता है कि आपका बेटा को छोड़ दिए तो इसको क्यों रखे हैं, इसको निकालिए। तो बोला कि हाँ ठीक है निकल जाएंगे, हम अपना कमा के खाते हैं, अपना इधर उधर नौकरी खोजते के लिए चलिए मेरा गाँव में नौकरी देंगे। पति को तुम्हारा पैसा दिए ना, तुमको भी देंगे नौकरी। ऐसे बहुत सारी बात है। 1-2 हफ्ता देवो किया था, घर पे आए थे, लेकिन इधर नहीं दे रहा है। कितना आदमी का पैसा लिया है? बहुत सारा आदमी का पैसा लिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पैसा लेके बैठे हुआ है। क्या कैसे लेता था पैसा? कि दीजिए जैसे उठाते थे, उठाए तो मम्मी अब 1 लाख उठाए। बंधन ग्रुप भी जानता है, बंधन बैंक भी जानता है कि उमेश लेन देन करता है, बंधन बैंक भी उसको रखा।
एक साल बंधन बैंक भी उसको रखा, उसके बाद क्या देखा नहीं देखा, बंधन बैंक उसको निकाल दिया गांव घर घुस गया। गांव घर में पहले से जाता आता था, गुस्सा तो बोला कि ये देखिए मम्मी 1 लाख उठाए हैं, पहले चलिए आवेदन दीजिए। तो हम लोग बोले कि नहीं जमा करके नहीं उठाएंगे, ऐसे बाद में लेंगे तो पैसा कोई काम होगा, नहीं ले लीजिए ना। ऐसे ले लिया है, पटिया सटिया के बोला दीजिए मम्मी देंगे। हम लोग सोचे अच्छा दे देता आता जाता है, हर दिन सबका पैसा चला। हम तो फर्स्ट देवे किए, कभी नहीं देते। कितना पैसा आपसे दिया? 90,000 में एक बीच में सहायता लोन देता था, 40 दिए, अब 50,000 अब वो किस्त देने से मना कर रहा है जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग को पैसा दे दे, जितना दिए हैं उतना तो दे दे। वो है कहाँ? वो कहाँ अब आप केस करने आए जी, दमका में बहन का आया या बनमनखी में बहन है। मेरा नाम जी मेरा बेगम है, घर का दिल्ली से कमरा। 1 लाख टका उठा के दिलिए, माने मम्मी उठा पैसा दा हम किस्ती में चले वो। अब पापू किस्तियों में चल के भागी गेले पैसा लेकर। अगर इतना तकलीफ पैसा आ गया है जब गुरु ना दूसरे से देवे पैसा हम 1 लाख टका पैसा दे ना और क्या चलो सब बेटा सब घर गेले से मामी हमरा चलाऊ सब मामी नानी काम करना छोना मत चल के हमर नमाज निकाल के की गला लगी गाना बैठा आंग पछी के ऐसा है बजा दे रे मामू गानी हम्मा चलाऊ मामू नहीं चल रहा। कितना पैसा लिया है? 1 लाख और आपका 10,000 टका लगता है महीना। आपका कितना पैसा लिया है? हमरा 1 लाख 1.5 लाख टका उठाया है, 75 वो लिया है। 1 लाख 1.5 लाख ही हम 2 लाख टका लिए हैं, पैसा नहीं लिए, वही हम दिया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमीदा खातून 50,000 हम 2 लाख टका उठाए हैं, इनको पता हम नहीं लिए थे। 70,000 टका ये लिया। बेटा जुमान ढके ले छे सोहर के नाम पर उम्र ज्यादा छे। बताइए कि इसका नाम से दूर होने वाला है। देखिए ग्रुप 2 लाख टका जिसका क्या नाम है? तुमचा खातून। हम लोग आए यहाँ खाना केस करने के लिए। खाना क्या हुआ? पैसा लिया उमेश यादव, कितना पैसा? 45,000। संगीता देव नाम है आपके सर? मेरा नाम विभा देवी है, वार्ड नंबर 3। और हम लोन लिए थे, उमेश भैया ले लिया है। पैसा ये कह के हम किस्त चुकाएंगे और हम दिए हैं कितना आदमी का पैसा निकाला है? लिया है वो 1.5 लाख। 1.5 लाख नहीं, आपका तो 1.5 लाख लिया। ऐसे कितने लोग हैं जिसका पैसा लिया? बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 500-600 आदमी। तो क्या कह के लेता था पैसा? कि हम किस्ती चलाएंगे, हम किस्ती डालेंगे, नहीं डालता था। 6 महीना से ऊपर हो गया। 6 महीना से किस्त कौन चला रहा है? हम लोग चला रहे हैं। हाँ, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि न्याय दीजिए, उसको बोलिए पैसा उसको खोजे मिले उनसे। क्या बोला वो? घर में आइए ना, घर पे नहीं मिलता, घर से निकल। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग वार्ड नंबर 3 से आए। वार्ड नंबर 3।